चलें शुरू करते हैं। कल जो हमने तफसील से देखा था कि हम एक स्क्रिप्ट किस तरह लिखते हैं। अब हम चलते हैं वॉइस ओवर की तरफ कि आपने स्क्रिप्ट लिख लिया या आपने उसे शूट किया है या आपने कुछ रिकॉर्ड करना है, तो आप उसे रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, उसका वॉइस ओवर किस तरह करेंगे। आप वॉइस ओवर करने के बाद आप उसे एडिट किस तरह करेंगे, फिर आप उसका थंबनेल किस तरह बनाएंगे। जब आप एक पूरी वीडियो बनाने के काबिल हो जाएंगे, ये आगे हमारी 2 से 3 क्लासें हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे यूट्यूब की तरफ कि अब चैनल किस तरह क्रिएट करना है, फिर एसईओ किस तरह करनी है। तो प्रॉपर जो है हम आगे फिर उसमें प्रैक्टिकल काम में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम वॉइस ओवर की तरफ। आपकी वॉइस जो है क्वालिटी वाली होनी चाहिए, वो बहुत मायने रखती है। कोई भी आपने चैनल स्टार्ट किया, अगर आपका जो है इंफॉर्मेटिव टाइप है, एजुकेशन टाइप है या कुछ भी है ऐसा, वॉइस उसमें निहायत ज़रूरी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो बहुत अच्छी होती है लेकिन वॉइस उसमें जो है वो क्लियर नहीं होती, या इस तरह का कुछ होता है कि हमारा सुनने का दिल ही नहीं करता। और काफ़ी सारे ऐसे चैनल होते हैं जिन्हें हम सिर्फ आवाज़ की वजह से सुनते हैं कि इनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका स्टाइल बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें मानी रखती हैं। तो उसके लिए वॉइस ओवर आप किस तरह करते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था माइक का। मैं दोबारा यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ इसे, बल्कि मैं सेव भी कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलो, माइक नॉर्मल रेंज में आपने यूज करना है जो वो है बोया का। ये माइक आप तकरीबन आपको मिल जाएगा 1500 से 2000 की रेंज में, ये आपको मिल जाएगा। और इसे आप मोबाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आप कैमरे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के साथ आप इसे लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं इस माइक को। ये है बिल्कुल बेसिक्स। अगर आप आगे चले जाते हैं तो प्रोफेशनल माइक आ जाते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन अगर आपने एक स्टार्ट लेना है उसके लिए बोया M1 ये माइक जो है बेस्ट है। इसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोया M1। तो ये इसकी तस्वीर है, कॉलर माइक है ये, इस डब्बे में होता है ये। और इसके अंदर जो है सेल होते हैं ऑन ऑफ का, जिसके साथ बटन भी मौजूद है। तो ये आप जो है ले सकते हैं। अगर इसे हम दराज पे देखें, ये बल्कि दराज पे मौजूद है, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी क्या प्राइस है। ये देखें यहाँ पे आपको मिल रहा है तकरीबन 1800 का, और डिलीवरी चार्जेस जो है वो डालकर आपको तकरीबन 2000 का पड़ जाएगा। और अगर आप मार्केट से, अपने इलाके में जो आपकी कंप्यूटर मार्केट है, वहाँ से भी आपको बासानी मिल जाएगा। वहाँ से आप पता करते हैं तो आपको 1500 से 1700 1800 2000 की रेंज तक ये आपको मिल जाएगा। अब आपने माइक भी ले लिया, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करने से पहले जो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि आप जिस जगह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो जगह कैसी है। कोशिश करें जब भी रिकॉर्डिंग शुरू करें तो वो खामोशी का वक्त होना चाहिए, इर्द गिर्द आपके शोर नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि वहाँ पे गूंज नहीं होनी चाहिए जिस जगह पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक जो वॉइस होती है उसकी क्वालिटी को प्रोफेशनल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ये भी ज़रूरी होता है कि उसमें गूंज नहीं होना चाहिए। गूंज अब कैसे आती है, गूंज ऐसे आती है कि हमारे सामने दीवार है या कोई भी चीज़ है, जैसे खाली कमरा होता है, उसमें जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है। लेकिन वही जब एक भरा हुआ कमरा होता है वहाँ पे हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं गूंजती और कम गूंजती है। तो इसका आसान हल यह है कि जब रिकॉर्डिंग करने लगे तो अपने सामने जो है वो आप कोई भी कंबल, रज़ाई या इस टाइप की चीज़ें रख लें वहाँ पे, ताकि सामने आपकी जो आवाज़ जा रही है वो ना गूंजे। अगर आप मोबाइल से रिकॉर्ड करें तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि कल अपने कपड़े वाली अलमारी है, आप
उसे ओपन कर लें, सामने उसके सामने खड़े होकर आप जैसे रिकॉर्ड कर लें तो वहाँ पे जो गूंज और शोर होता है वो निस्बतन कम होता है। अगर आप जो है वो कुछ बजट है आपके पास तो आपको यहाँ पे बॉक्स मिल जाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इमेज में हो तो इस तरह के बॉक्स आपको मिल जाते हैं और ये आप खुद भी बना सकते हैं। इसके जो है यूट्यूब पे तरीके मौजूद हैं। जो प्रोफेशनल स्टूडियो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, वहाँ पर प्रॉपर ये फोम के मौजूद होते हैं। ये देखें, ये इस तरह का जो है ये आप कोई भी बना सकते हैं वॉइस ओवर बॉक्स। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी आवाज़ नहीं गूंजती, शोर भी कम आता है। और इसको बनाने के बहुत से तरीके, यहाँ तक कि लोगों ने जो अंडे के क्रेट होते हैं गत्ते वाले, उनसे भी ये बनाए हुए हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका जो बनाने का तरीका वगैरह, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा कि हमने शोर किस तरह ख़त्म करना है। उसके बाद अब हमने सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करना है। सॉफ्टवेयर जो सबसे बिल्कुल इजी हर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है वो है एडोसिटी। ये आपका कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप हो, ये उसमें आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा सा बिल्कुल सॉफ्टवेयर होता है ये। मैं इनकी पहली ही साइट पे आ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैं करता हूँ डाउनलोड एडोसिटी। और यहाँ से 64 बिट इंस्टॉलर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास जो है ये सिर्फ 33 MB का है। मैं स्टार्ट डाउनलोडिंग करता हूँ और ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। ठीक हो गया। मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है बिल्कुल उसी तरह हमने इसे इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट, यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट और यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ इसे। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, ठीक है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। ये मैंने किया यहाँ से नेक्स्ट इसे और ये मैंने कर दिया फिनिश। तो ये जो है सॉफ्टवेयर मेरे पास अब ये आ चुका, ओपन हो चुका है। कहता हूँ डू नॉट शो दिस पेज अगेन एंड स्टार्टअप और इसे मैं ओके कर देता हूँ कि ये वाला मुझे शो नहीं होना चाहिए। ये अब है एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इसकी मैं ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो मेन मेन टूल हमें चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर किसी भी सॉफ्टवेयर की वो हमेशा मेन्यू बार होती है। जैसे फाइल, एडिट, ये सब क्या मेन्यू बार है। उसके नीचे ही हमारे पास जो है इसकी ऑप्शन बार है, जहाँ से हम जो है प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बाकी ये जो एरिया है हमारे पास, ये है टूल बार हमारे पास। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये ऊपर सबसे ऊपर ये हमारे पास ये हो गई मेन्यू बार। ये हमारे पास हो गई ऑप्शन बार इसकी, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्ले के, रिकॉर्ड के, और बाकी ये हमारे पास ये हो गई हमारे पास टूल बार, जहाँ पे सब टूल्स मौजूद हैं, कट के, कॉपी पेस्ट के। ठीक हो गया। इसे मैं अब कर देता हूँ यहाँ से क्लियर। अब जब भी हमने रिकॉर्ड करना है उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो आपने अपने कंप्यूटर में देखनी होती हैं। जैसे मैं अगर मेरी विंडो जो है 11 है तो इसमें आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको जो है अ, जो आपका विंडो 10 में ऑप्शन होगा उस तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ कि वहाँ पे आपको जो है वो किस तरह शो होगा और सेटिंग आपने किस तरह करनी है। जो आपके यहाँ पे कॉर्नर में ऑप्शन शो हो रहा होता है स्पीकर का, उस पर राइट क्लिक करके वहाँ पे एक ऑप्शन होगा मिक्सर का, साउंड सेटिंग का, आपने उसमें चले जाना है। उसके बाद आपके पास जो है वो हम्म,
उसके बाद, हाँ, मैं अब लेकर आया हूँ, वो मेरी दूसरी विंडो पे था। जो आपका यहाँ विंडो में, यहाँ पे आपका स्पीकर का ऑप्शन होता है, उस पर जब आप राइट क्लिक करके वहाँ पे साउंड मिक्सर या इस तरह का कुछ ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने लेवल सेट कर लेना है। लेवल आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसमें आपने देख लेना है कि यहाँ पे आपको शोर तो नहीं दिखाई दे रहा। वो आपको किस तरह पता चलेगा? मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ। ये जो है ये मुझे बता रही है कि कितने डीबी की जो है वो मेरी इस वक्त वेव चल रही है। ये 48 से नीचे ही होनी चाहिए, तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो वॉइस है उसमें नॉइस या शोर नहीं है किसी किस्म का। ये देखिए, मैं इसे प्ले करता हूँ। ये जो हल्का सा बिल्कुल शो हो रहा है, यहाँ पर ये चल रहा होगा, 48 तक आएगा। जब मैं बोलने लगता हूँ तो ये वेव आगे जो है, ये जो ग्रीन लेयर है वेव की, वो आगे बढ़ जाती है, वो बताती है कि इतने डीबी तक आपकी वॉइस जा रही है। ये जो है ये मुझे बता रही है कि कितने डीबी की जो है वो मेरी इस वक्त वेव चल रही है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से, मैं इसे 100 करके मैं इसे जो है, अगर मैं ओके करता हूँ, ठीक है, और अब जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो पीछे मेरे शोर ज्यादा आ रहा होगा। इसे मैं खत्म करता हूँ यहाँ से। हेलो, यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि इस वक्त जो है मेरे पास मिक्सर लगा हुआ है और बहुत जो है वो सेटअप लगा हुआ है प्रॉपर। इस वजह से सिस्टम जो है खुद उसे कंट्रोल कर ले। लेकिन लेवल में आकर आपने जो ऑडियो का, अगर आपका शोर आ रहा है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसकी सारी सेटिंग देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो रखना है आपने, और क्वालिटी आपने हमेशा रखनी है यहाँ से 48,000 स्टूडियो क्वालिटी आपने रखनी है। यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब हम चलते हैं, जो शोर आ रहा है आप मेरे को शायद सुनाई ना दे रहा हो, लेकिन ये 36 तक जो वॉइस जा रही है, ये देखें, ये 48 से ऊपर जा रही है, तो ये नॉइस आ रही है पीछे। अब जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है, ये देखें, अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो एक शोर है हल्का सा यहाँ पर। आपको सुनाई दे रहा है वो शोर जब मैं इसे प्ले करता हूँ? नहीं, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ इस वक्त यहाँ पर। लेकिन एक शोर है इसमें। ये ऊपर यहाँ पे जो ग्रीन लेयर चलती है, जो यहाँ पे आती है, उससे भी आप देख सकते हैं कि आपको फील हो रहा होगा इसमें शोर मौजूद है। तो जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ मिनट का गैप देना है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की कुछ अपनी आवाज़ होती है। हमारे जो कंप्यूटर में फ़ैन लगे हुए होते हैं, जो चल रहे होते हैं प्रोसेसर पे, उनकी भी कुछ वॉइस होती है। आप जितना साउंड प्रूफ मर्जी बना लें, लेकिन उनकी वॉइस कुछ ना कुछ होती है, और ये उसी की ही वॉइस आ रही है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, मैं कुछ मिनट का गैप दूंगा। गैप मैं इसीलिए दूंगा कि मैं उसको फिर वहां से पूरी ऑडियो में से किस तरह रिमूव करूंगा उस शोर को, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से इसे प्ले करके छोड़ देता हूँ, कुछ देर के लिए मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। इतना बहुत है। अब जो है आगे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे मैंने एक छोड़ दिया, यहाँ पर एक बहुत सा गैप मैंने दे दिया है। ये अब वो वॉइस है जो मेरे सिस्टम की है, जो एक जिसे हम नॉइस कहते हैं या शोर कहते हैं, ये वो है पूरी वॉइस। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये एरिया सिलेक्ट करूँगा। मैं अभी सॉफ्टवेयर को बताऊंगा, यहाँ पर मैं इफेक्ट में आऊँगा, मैं आ जाऊँगा नॉइस रिडक्शन, ठीक है। और मैं कहूँगा इसे कि जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी क्या करी, एक प्रोफाइल बना ले, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये इसे डिटेक्ट करेगा, और ये जितना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, जो हिस्सा यहाँ से मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ था, इसने उसकी एक प्रोफाइल बना लिया, उसे इसने पिक कर लिया। अब जब मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा मैं इफेक्ट में जाऊँगा, नॉइस रिडक्शन में जाऊँगा,
और यहाँ से मैं जस्ट क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। ये उसने बनाया हुआ है कि इतने डीबी की वॉइस, इतनी सेंसिटिविटी, इतनी फ्रीक्वेंसी ये जो है आ रही है। मैं जस्ट क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। ओके करने से क्या होगा, मेरी पूरी वॉइस में उस तरह का जो मैंने जो है पहले जिसकी प्रोफाइल बनाई थी, उस तरह का कोई भी शोर होगा वो मेरी पूरी वॉइस में से खत्म कर देगा। मैं इसे ओके करता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ, इसे मैं करता हूँ कैंसिल, दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं गेट नॉइस प्रोफाइल, और उसके बाद मैं आकर यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो अब देखें, अब जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कोई ग्रीन जो है वो पहले जो शो कर रहा था 48 तक। जी, जैसे माउस का जो क्लिक है हमारा, राइट क्लिक उससे पिक करके सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई जो है वो शोर, कोई वॉइस नहीं है। इतना बहुत है। अब जो है ये देखें, अब उससे पहले बिल्कुल खामोशी है। यहाँ पर भी कोई जो है वो जो ये जैसे बल दिखा रहा होता है, ग्रीन लाइट दिखा रहा होता है, वो कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा इस वक्त। इतना बहुत है। अब जो है आगे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे मैंने एक ठीक हो गया। पहले सबसे पहले तो आपने आकर कर देनी है नॉइस रिमूव। उसके बाद कुछ बेसिक इफेक्ट होते हैं जो हम लगा के देखते हैं, उनका मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह लगा सकते हैं। उसमें से आवाज़ को, अगर आप जो कोई नशीद वगैरह इस टाइप की चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें आप कोई इफेक्ट वगैरह लगा देते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑडियो मेरे पास पड़ी है, उसे मैं पिक करता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। हैरत अंगेज लूट सेल। मौसम सरमा और मौसम गर्मा की तमाम वैरायटी पर हैरत अंगेज लूट सेल। एक साथ लगाने वाला डिपू इंटरनेशनल क्लॉथ सेल डिपू, गली चक्की वाली सदर बाजार मुल्तान कैंट। आगाज सेल 6 फरवरी बरोज इतवार सुबह 11 बजे से। प्रिंट लॉन 3 पीस सूट। अब क्या है, इसमें से मैंने कुछ गैप ख़त्म करना है, कुछ करना है। सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जो हमारे पास टूल बार थी, ये जूम का ऑप्शन है और ये जूम आउट का ऑप्शन है, ये जूम इन का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जूम हो रही है मेरी टाइमलाइन। हैरत अंगेज। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पीछे से जो मुझे ख़त्म करना है, जो गैप है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। हैरत अंगेज लूट सेल। मौसम सरमा और मौसम गर्मा की तमाम वैरायटी पर हैरत अंगेज लूट सेल। एक साथ लगाने वाला डिपू इंटरनेशनल क्लॉथ सेल डिपू, गली चक्की वाली सदर बाजार मुल्तान कैंट। आगाज सेल 6। अब यहाँ पे गैप थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। मुल्तान कैंट। आगाज सेल 6 फरवरी बरोज इतवार सुबह 11 बजे से। प्रिंट। अब यहाँ पे भी गैप ज्यादा है, वो जाहिर है रिकॉर्डिंग करते हुए कहीं ना कहीं हम कुछ गैप ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो उसे हम बाद में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे खत्म करता हूँ। सुबह 11 बजे से। प्रिंट लॉन 3 पीस सूट, प्रिंट लॉन 4 पीस सूट, प्रिंट लॉन बिम्बर प्योर दुपट्टा सूट, प्रिंट लॉन बिम्बर प्योर दुपट्टा सूट। अब ये सही नहीं था, इसे मैंने खत्म कर दिया यहाँ से। प्रिंट लॉन 4 पीस सूट, प्रिंट लॉन बिम्बर प्योर दुपट्टा। ये जो बैक, जो हमारे कीबोर्ड पे बैक स्पेस का ऑप्शन होता है, वहां से मैं इसे खत्म कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, बैक स्पेस दबाता हूँ तो वो खत्म हो जाता है। प्रिंट लॉन 4 पीस सूट, प्रिंट लॉन बिम्बर प्योर दुपट्टा सूट, प्रिंट लॉन जैकार्ड कमीज बिम्बर दुपट्टा सूट, बिम्बर दुपट्टा सूट, प्रिंट लॉन जैकार्ड कमीज, प्रिंट लॉन जैकार्ड कमीज बिम्बर। मैं करता हूँ सिलेक्ट। आगाज सेल 6 फरवरी बरोज। ठीक है, तो इस तरह जो आपने कट करना हो, जो कुछ हो गया हो, तो वो आप बाद में उसके उसे कट कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से उसे आगाज सेटिंग सेल कर 6। सकते हैं। अब मैं बता रहा था आपको कुछ एडिटिंग, कि आप उसकी एडिटिंग उसे और खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने आना है, ये होता है बेस एंड ट्रेबल का यहाँ पे ऑप्शन है। ये अब क्या होता है, ये अब होता है कि हमारे कुछ इस तरह के अल्फाज होते हैं, जैसे हम सीन या शीन
कुछ इस तरह की आवाज़ होती है जिसमें अक्सर लोगों की सीटी ज़्यादा निकलती है, तो वहाँ उसे हम जो है यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसे मैं पीछे करके देखता हूँ, यहाँ से मैं प्ले बैक करूँगा। हैरत अंगेज लूट सेल, मौसम सरमा और मौसम गर्मा की इसमें ट्रेबल ज़्यादा है, बेस सही है इसकी, मैं इसे जो है वो कुछ कम कर देता हूँ और मैं दोबारा प्ले बैक तमाम कर। वैरायटी पर हैरत अंगेज लूट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। सेल, एक साथ लगाने वाला डीपू, इंटरनेशनल क्लॉथ सेल डीपू, गली हाँ, चक्की वाली। इसे मैं कर देता हूँ अप्लाई, ये पूरी ऑडियो पे अप्लाई हो गया और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, ये है बेसिक सेटिंग इसकी, जिससे आपकी ऑडियो जो है वो एक खूबसूरत बन जाती है। मौसम सरमा उसके बाद अगर आप जो है आपका चैनल है कोई नात वगैरह ये इस टाइप का, या आपको कोई जो है इको का इफेक्ट देना है, कुछ इस तरह का देना है, तो आप किस तरह दे सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इफेक्ट में ही हमने आना है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इको का, ये रिवर्ब का भी ऑप्शन है। इसको मैं क्या करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे ग्राफिक इक्वलाइजर भी है। मैं फिलहाल जो है रिवर्ब पे आ जाता हूँ, ये ऑप्शन आपको समझाना आसान है निस्बतन। अब मैं अगर प्रीव्यू करता हूँ, हैरत अंगेज लूट सेल, मौसम सरमा और मौसम गर्मा की तमाम वैरायटी पर हैरत अंगेज लूट। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ से मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ये रूम साइज इस वक्त 75 है, मैं कहता हूँ रूम मेरा बिल्कुल छोटा सा है, मैं इसे कम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसे मैं बल्कि 25 पे कर देता हूँ। अब मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ। हैरत अंगेज लूट सेल, मौसम सरमा और मौसम गर्मा की तमाम वैरायटी पर हैरत अंगेज लूट। ठीक है, इसी तरह रिवर्बेंस और ये सब ऑप्शन जो है आप अगर बारी बारी इन्हें देखेंगे आगे पीछे करके, अप्लाई नहीं करना आपने, ओके नहीं करना। आप अगर ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आपने प्रीव्यू पे क्लिक हैरत करके, अंगेज लूट सेल, जब तक आपको जो है वो मुतमईन नहीं होते कि अब ठीक है आपको सुनने में अच्छी लग रही है, तब तक आपने जो है वो ओके नहीं करना। जहाँ आपको लग जाए कि अच्छी लग रही है, वहाँ से आपने इसे ओके कर लेना। जो सेटिंग मैं इस्तेमाल करता हूँ वो जो है ये वाली है हैरत अंगेज लूट सेल, मौसम कि अगर कभी करनी भी पड़ जाए, वैसे जो है मोस्टली इसका जो है वो ज़रूरत एक नहीं साथ लग रहती, क्योंकि अगर आप सिंपल वॉइस ओवर कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो उसके पीछे अगर आप कोई बैकग्राउंड या नशीद लगा देते हैं तो वो आपकी आवाज़ की क्वालिटी को वैसे ही खूबसूरत बना देता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बाकी रह गए हैं 5 मिनट। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। रिवर्ब की सेटिंग होती है कि आप किस चीज़ की जो है वो कर रहे हैं, और उसमें आप मतलब कि किस चीज़ की आप एडिटिंग कर रहे हैं। अगर तो नात वगैरह किया तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल सी देनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी, हल्की सी। और आइडियल वही होती है बिल्कुल नॉर्मल सी, और जो आइडियल से थोड़ी ऊपर होती है वो फिर ओवर लग रही होती है। लेकिन कुछ ऐसी ऑडियोज भी होती हैं जहाँ पे जो है ये अच्छी लगती है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, इसके अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं वॉइस। इसके अलावा हैवी सॉफ्टवेयर हैं, एडोब ऑडिशन भी है, ये खड़े एडोब ऑडिशन, एडोब का सॉफ्टवेयर है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब जो है शोर दिखा रहा है, ये वाज़े मेरे पास कि ये नीचे जो है ये शोर है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं सिंपल वही नॉइस रिडक्शन में आता हूँ, कैप्चर नॉइस प्रिंट कर लिया मैंने, और मैंने सबको सिलेक्ट करके उसमें से जो है जो मैंने कैप्चर की थी उसकी प्रोफाइल बनाई थी। बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि ये शोर है। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर को जो है म्यूज़िक का बता दें कि ये म्यूज़िक है, मतलब कि म्यूज़िक का हम बता दें सॉफ्टवेयर को कि ये शोर है, और उसे हम ओके करें, तो पूरे उसमें से ऑडियो में से वो म्यूज़िक ख़त्म कर देगा। हाँ, विंडोज 7 पे भी ये हो जाएगा। तो जो आपको जो है बगैर म्यूज़िक के वॉइसेस मिलती हैं, हाँ थोड़ा बदला भी जा सकता है ताकि पहचान ना हो, उसके लिए हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं पिच का। मैं यहाँ से इफेक्ट में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास होगा पिच का ऑप्शन, चेंज पिच। अब यहाँ पे अगर आप इसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे
तो आपकी वॉइस भारी होती जाएगी। मैं अब इसे यहाँ पे लेकर आता हूँ और आप प्रीव्यू करता हूँ। हैरत अंगेज लूट सेल, मौसम सरमा और मौसम गर्मा की तमाम वैरायटी पर हैरत अंगेज लूट। ठीक है, अगर मैं इसे प्लस की तरफ लेकर जाता हूँ तो वॉइस ब्रेक हो जाएगी। हैरत अंगेज लूट सेल, मौसम सरमा और मौसम गर्मा की तमाम वैरायटी पर हैरत अंगेज लूट। ठीक हो गया। चलें, और किसी का कोई सवाल? ये चलें, और किसी का कोई सवाल है तो ठीक है। बाकी इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। आपने सिंपल गूगल पे आकर लिखना है एडोसिटी। ठीक हो गया। और ये पहली पहली इनकी ही साइट आपको मिलेगी। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप इस पर भी क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड एडोसिटी का ऑप्शन है और यहाँ से पहला पहला लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वॉइस और बॉक्स के बीच में सिंपल आपने जो अपना माइक लगा लेना है, या वो आपने उसे सामने रख लेना है। ये वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं है, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑडियो एडिटिंग के लिए है। और कोई भी ऑडियो हो आपके पास से, आपने मोबाइल में भी कोई रिकॉर्ड करके रखी हो तो वो आप पिक करके इसमें ला सकते हैं। जैसे मैं जो है ये वॉइस लेकर आया था, अगर मैं इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे पास ये वॉइस पड़ी है। यहाँ पर मैं इसे पिक करता हूँ, यहाँ पर सिंपल मैं छोड़ देता हूँ तो ये वॉइस यहाँ पे आ चुकी है सारी मेरे पास। फिर मैं इसमें जो है वो एडिट करना चाहूँ कर सकता हूँ। और फाइनल इसमें आपने एक्सपोर्ट किस तरह करना है, आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और आपने ये MP3 और जो आपने नाम देना है, जहाँ आपने सेव करना है आप सेव करेंगे तो ये आपकी ऑडियो दोबारा जो है वो सेव हो जाएगी वहाँ पर। जी, आवाज़ में आपके शोर जो है वो सही हो जाएगा। एक सिंपल उठा के आपने सॉफ्टवेयर में रख देना। तो उसमें जहां आप दूसरों की आवाज़ ख़त्म करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके आप जो है वो ख़त्म कर देंगे वहां से वॉइस। बिल्कुल, आप पंखे वगैरह का हर तरह का शोर इसमें से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ हिस्सा जो है तकरीबन 2 से 3 सेकंड का उसका गैप होना लाजमी है, जहां से आप सॉफ्टवेयर को वो सिलेक्ट करके बताएंगे कि ये पंखे का शोर है या ये कुछ भी है, इसे पूरी ऑडियो में से ख़त्म कर दो। आप जाके वहाँ उसे सिलेक्ट करेंगे उस हिस्से को और आप जाकर वहाँ पे आएंगे, आप इसे नॉइस डिटेक्शन में आप गेट नॉइस प्रोफाइल करेंगे। उसके बाद आप पूरी ऑडियो को अपनी सिलेक्ट कर लेंगे डबल क्लिक से, या आप वैसे भी सिंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और जब आप दोबारा इफेक्ट में जाएंगे और नॉइस रिडक्शन में सिंपल आपने ओके कर देना है, तो वो जो है पूरे उसमें अप्लाई कर देगा आपकी और वो शॉट ख़त्म हो जाएगा। चलें, क्लास ख़त्म होने वाली है। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो वो जो है बता सकते हैं ग्रुप में, वहाँ पे मैं जो आपको जवाब मिल जाएगा वहाँ पर। हाँ, मोबाइल पे ऐसी कोई मोबाइल पे प्ले स्टोर पे रिकॉर्डिंग ऐप्स मौजूद हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से एडिट में जाके अंडू कर दें, जो आपने जो कट की होगी वो डिलीट वाली वापस आ जाएगी। प्रिंट लॉन्च। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।